क्या आप जानते हैं कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से 374 मिलियन लोग माइग्रेन के दर्द को झेल रहे हैं और उनमें लेडीज की संख्या सबसे ज्यादा है। यदि आप भी उनमें से एक हैं तो आज आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे योगा अभ्यास बताऊंगी जिनको रोजाना यदि आप खाली पेट करते हैं तो आप माइग्रेन के दर्द से छुटकारा पा लेंगे। साथ ही आयुर्वेद में भी माइग्रेन के दर्द से छुटकारा पाने के लिए कुछ सॉल्यूशंस भी बताए गए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरी वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके आसपास कोई भी ऐसा है जिसको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो प्लीज वो इस वीडियो को देख पाए और अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा पाए। जब दिमाग के ब्लड सेल्स, केमिकल्स और नर्व्स में चेंजेस होते हैं तो माइग्रेन का दर्द होता है और ये दर्द सामान्य सर दर्द के मुकाबले काफी दर्द भरा होता है। इस दर्द के दौरान व्यक्ति को किसी भी तरह का शोर, किसी भी तरह की तेज लाइट बर्दाश्त नहीं होती। इसके अलावा उसमें बेचैनी, उल्टी आना जैसा लगना, चक्कर आना, अननेसेसरी बात पे गुस्सा आना जैसी प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं। हालांकि अभी तक माइग्रेन का प्रॉपर रीजन नहीं बताया गया, पर कुछ ऐसे कारण हैं जो माइग्रेन को ट्रिगर करते हैं, जैसे आपकी बॉडी पूरी तरह से हाइड्रेट ना होना, अच्छी नींद नहीं लेना, अननेसेसरी ओवर थिंकिंग करना, स्ट्रेस में रहना, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी लेडीज को माइग्रेन होता है। इसके अलावा आप अल्कोहल लेते हैं ज्यादा या आप स्मोक करते हैं, उस कारण भी आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा आयुर्वेद में भी ये बताया गया कि जब आपका वात दोष बिगड़ता है तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वात दोष न्यूरोलॉजी सिस्टम से कनेक्ट होता है। इसलिए अपने वात दोष को बैलेंस बना के रखें। इसके लिए आयुर्वेद ने काफी सुझाव बताए हैं, जैसे आप प्रॉपर 8 घंटे की नींद लें, सुबह शाम 40 से 60 मिनट तक आप वॉक करें, किसी भी तरह की टेंशन, तनाव नहीं लें, आप अननेसेसरी ओवर थिंकिंग करना छोड़ दें। यदि आप अल्कोहल और स्मोक करते हैं वो प्लीज छोड़ दें और अपनी बॉडी को पूरी तरह से हाइड्रेट रखें। साथ ही आप अच्छे तरीके से सांस लें, सांस जल्दी नहीं लें, आराम से सांस लें, धीरे धीरे सांस लें और लंबी लंबी गहरी सांस लें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे योगा अभ्यास बताने जा रही हूं जिनको करने से आपका माइग्रेन से छुटकारा मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं सेतुबंद आसन, जिसे हम ब्रिज पोज भी कहते हैं। इस आसन को करने से बीपी एकदम नॉर्मल रहता है, आपका माइंड एकदम काम रहता है। आपको यदि किसी तरह की स्ट्रेस और एंजाइटी रहती है तो आपको उससे बाहर निकालता है। और जब आप इस आसन को रोज करते हैं तो आपके माइंड और आपके ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजन का फ्लो होता है, जिस कारण आपका माइग्रेन का दर्द दूर जाता है। तो ये आसन बहुत ही अच्छा है, इस आसन को रोज करें। तो आइए जानते हैं इस आसन को करते कैसे। इस आसन को करने के लिए आप सबसे पहले अपने मैट पे लेट जाएं, दोनों पैरों को सीधा करेंगे, एकदम दोनों हाथों को सीधा रखेंगे, एकदम ऊपर की तरफ देखेंगे, बॉडी एकदम सीधी। धीरे से अपने दोनों पैरों को मोड़ेंगे। आपकी ग्लूट्स और आपकी हील्स में थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, आपके दोनों थाइज में डिफरेंस होना चाहिए। ओके, अब आप इनहेल करेंगे और इनहेल करके आप अपने ग्लूट्स को ऊपर उठाएंगे। जितना आप ऊपर उठा सकते हैं उतना आप ऊपर उठाएंगे। देखिए, इनहेल कीजिए, इनहेल करिए धीरे धीरे और ऊपर की तरफ ऐसे उठाइए। हाथ बिल्कुल नीचे रहेंगे, पाम फेसिंग डाउन, और इस तरह से आप अपनी बॉडी को ऊपर उठाएंगे। फिर धीरे से नीचे लेकर आएंगे। इस तरह से आप करीब 10 बार करेंगे, ऊपर नीचे। ऊपर जब जाएंगे तो इनहेल करेंगे, नीचे आएंगे तो आप एक्सहेल करेंगे। आप इस प्रोसेस को आप 10 बार कीजिए, और जब आप 10 बार कर लेंगे तो उसके बाद जब आप 11वीं बार करें तो आप ऊपर आइए और थोड़ी देर आप इसमें रुकिए। आप 10 सेकंड तक रुक सकते हैं, 10 सेकंड तक, 15, 20, 30, आप जितनी देर तक रुक सकते हैं इसमें रुकिए। 30 इज मैक्सिमम। आप 30 तक रुकिए और फिर धीरे से नीचे आ जाइए। इस तरह से आप सेतुबंद आसन को 3-3 के सेट पे करेंगे। आपने एक बार किया, फिर जो मैं दूसरा आसन बताऊंगी फिर आप दूसरा आसन करेंगे, फिर तीसरा आसन करेंगे, फिर वापस से आप सारे आसन को फिर दोबारा से रिपीट करेंगे, फिर एक बार और रिपीट करेंगे, तो आप हर आसन को 3 बार कर पाएंगे। दूसरा आसन हम करते हैं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग कैसे करना है देखिए। आप इस तरह से अपनी हील्स पे बैठ जाएंगे
अपने दोनों हाथों को इस तरह से अपनी एल्बो को अपने नीज के आगे रखेंगे। आपकी जो मिडिल फिंगर है उससे आगे आप एक पाम और अपना इस तरह से रखेंगे और इस तरह से अपने हाथों पे आ जाएंगे। अपने दोनों पैर बिल्कुल सीधे रखेंगे इस तरह से। आपके जो नीज है आपके एकदम ग्लूट्स के नीचे होने चाहिए और आपके हाथ है एकदम शोल्डर के नीचे, इस तरह से जो मैंने मेजरमेंट सिखाया उससे आपके आ जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने दोनों टोज को टक इन करना है और अपने नीज को धीरे से उठाना है और इस तरह से पैरों को सीधे करते हुए अपने हाथ को अपने सर को दोनों हाथ के बीच में लेकर आना है। अपने हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, नेवल को टक इन करके रखेंगे, अपनी स्पाइन को ऊपर की तरफ खींचेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी जो बॉडी है वो वी शेप में दिखाई दे इस तरह से। और इस पोज में आने के बाद आप बहुत स्लो ब्रीथ करेंगे और डीप ब्रीथ करेंगे। इनहेल एक्सेल, आप होल्ड करके नहीं रखेंगे अपनी ब्रीथ को। इस तरह से किया, कोशिश करें कि 30 सेकंड तक रुके। यदि आप 30 सेकंड तक नहीं रुक पा रहे, इट्स ओके। आप पहले 10 कीजिए, 15 सेकंड कीजिए, 20, धीरे धीरे आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए और धीरे से हम नीचे आ जाएंगे। ये आसन जब हम करते हैं तो जो हमारा जो ब्लड है वो हमारे हेड रीजन की तरफ आता है, क्योंकि जब हम ये आसन करते हैं तो हमारा हेड नीचे की तरफ होता है। ये जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है हमारे ब्रेन में तो हमको माइग्रेन नहीं होता है। दूसरा, हमारे ये किडनी लीवर को भी बहुत हेल्दी रखता है और आपको किसी तरह की कोई एंजाइटी है, आपको किसी तरह का स्ट्रेस है, उसको भी ये दूर करता है और साथ ही आपकी डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है। नेक्स्ट पोज है हमारा कैट एंड काउ पोज। कैट एंड काउ पोज को करने से दिमाग और सभी मांसपेशियों को काफी रिलैक्स मिलता है, जिस कारण तनाव भी कम होता है और आपको माइग्रेन से भी काफी राहत मिलती है। तो चलिए जानते हैं कैसे करते हैं। सेम उसी तरह से आप बिल्कुल दोनों हाथों को सीधा रखेंगे अपने शोल्डर लेवल पे, ठीक है। आप अपने दोनों पैर आपके बिल्कुल, आपके घुटने जो है आपके ग्लूट्स के नीचे होने चाहिए, इस तरह से किया। और आप डीप इनहेल करेंगे और इस तरह से अपनी ग्लूट्स को इस तरह से उठाएंगे और अपनी आर्च बनाएंगे इनहेल करते हैं और लुक अप। चाहे तो आप अपने टोज को ऐसे भी रख सकते हैं, चाहे आप ऐसे भी रख सकते हैं। इनहेल करके आपने ऊपर देखा एंड एक्सेल करते हुए धीरे धीरे, हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए, हाथ बिल्कुल भी बेंड नहीं होने चाहिए और इस तरह से आप अपनी चिन को अपनी चेस्ट से लगाने की कोशिश करेंगे। यदि नहीं लगते इट्स ओके, पर आप अपना ये जो अपर बैक है आप बिल्कुल अच्छे से ऊपर उठाएंगे और सांसों को अच्छे तरीके से लेंगे। ब्रीथ बिल्कुल भी आपको होल्ड करके नहीं रखनी। इनहेल करके आप मेक एन आर्च एंड एक्सेल करते हुए अपनी अपर बैक को बिल्कुल उठाएंगे। अपनी अपनी नेवल को टक इन करके रखेंगे इस समय। फिर इनहेल करते हुए अप, एक्सेल डाउन, हाथ बिल्कुल सीधे। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा कैट एंड काउ। नेक्स्ट पोज है हमारा चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज बहुत ही अच्छा पोज है। जब भी आप इस आसन को करेंगे आप फील करेंगे कि आप मेंटली बहुत काम फील कर रहे हैं। और इस आसन की सबसे अच्छी खास बात है कि जब आप इस आसन को करते हैं, मैं आपको करके दिखाऊंगी, तो आप अपनी थाइस में, ग्लूट्स में, हील्स में, बैक में और अपने हाथों में भी अच्छा स्ट्रेच फील करते हैं। और जब अच्छा स्ट्रेच फील होता है तो इसका मतलब हमारी जो बॉडी के जितना भी नर्वस सिस्टम है वो अच्छे से काम करने लगता है। और जब नर्वस सिस्टम सब कुछ अच्छा है बॉडी का, तो आपको किसी भी तरह का सर दर्द नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं इस आसन को कैसे करते हैं। इस आसन को आप सोने से पहले भी कर सकते हैं, पर खाली पेट होना चाहिए आपको नींद बहुत अच्छी आएगी इस आसन को करने से। आप अपनी हील्स पे बैठेंगे, दोनों थाइज में थोड़ा सा स्पेस रखेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे डीप इनहेल करते हुए, उंगलियों को खुला रखेंगे एकदम, और एक्सेल करते हुए आप नीचे की तरफ जाएंगे और इस तरह से हाथों को अच्छा स्ट्रेच देंगे। अपने जो ग्लूट्स हैं आप अपनी हील्स पे रखेंगे। आप इस तरह से ऐसे ऐसे कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप अपने ग्लूट्स को अपनी हील्स पे रखेंगे, हाथों को नीचे, फोरहेड को अपने मैट पे लगा के रखेंगे इस तरह से, और अच्छे से सांस लेंगे। जल्दी जल्दी सांस नहीं लेंगे, हल्के हल्के से सांस लेंगे। तो ये हमारा चाइल्ड पोज है। इस आसन में आप कितनी भी देर रुक सकते हैं, जब तक आपको अच्छा लगे आप रुक सकते हैं इस आसन में। और हमेशा ध्यान रखें, आपको जितने भी मैंने पोज बताए हैं आप उनमें अच्छे से सांस लेंगे, स्लो लेंगे ब्रीथ, पर लंबी लंबी सांस लेंगे, लंबे लंबे इनहेल और लंबा एक्सेल करेंगे। क्योंकि जब हम इनहेल और एक्सेल, हमारी ब्रीथिंग अच्छी होती है
तो हमारा नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। और जब नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करता है तो हमारा किसी भी तरह का सर दर्द नहीं होता है। तो ये मेरे बताए हुए 4 अभ्यास जरूर करें। आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मेरे बताए गए योगा अभ्यास आप जरूर कीजिए, आपको डेफिनेटली माइग्रेन से छुटकारा मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।